हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जो 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। उसके अलावा 2 जो नोटिस निकाले गए हैं मुख्य परीक्षा जो आपकी आयोजित होनी है इसी महीने में। तो आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस आयोग इस समय कितनी तेजी से काम में लगा हुआ है। यानी कि सारी परीक्षाएं समय पर हो रही हैं, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और जल्दी ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। यानी कि यूपी ट्रिपल एस जो काम पिछले 4-5 साल में नहीं किया, वो अब साथियों 4 से 5 महीने में होने वाला है। तो बस ये 4 दिन की चांदनी है। तो इसी चांदनी की रोशनी में आपको नौकरी ले लेनी है, वरना ये फिर अपनी गति इलेक्शन के बाद करने वाला है जो उसकी रहती है। तो अब जो इलेक्शन का समय है, यूपी ट्रिपल एस आयोग अब बहुत जल्दी काम में लगा हुआ है। सारे रिजल्ट जो पेंडिंग में है आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं पिछले 4-5 साल के अंदर इन्होंने 4 से 5 वैकेंसी पूरी नहीं की है, लेकिन अब आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसी के रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी एग्जाम अपने समय पर होने वाले हैं। तो इसलिए यूपी ट्रिपल एस से अच्छा इस समय कोई आयोग आपको लगेगा नहीं। लेकिन ये सब कब तक है? जब तक इलेक्शन है। तो उससे पहले पहले प्रयास करते रहिए, हर एक एग्जाम अच्छे से देते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी चीजें होने वाली हैं। तो उसी क्रम में देखिए, ये 3 नए नोटिस निकाले गए थे, मैं आपको बता दूं, जिनमें एक था आपका ये 8 जुलाई 2026 यानी कल का ही है। आयोग के विज्ञापन संख्या प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत कार्यालय परिवर्तन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के कुल 477 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा कब की गई थी? 11/5/2025 को। उसके बाद देखिए, जो अगला चरण था इसका, अगर हम बात करें, शारीरिक मानक शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए 6060 अभ्यर्थियों का परिणाम कब जारी किया गया था? 13/11/2025 को घोषित किया गया था। 6060 अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिनांक ये आयोजित किया गया था 22/2/2026 को, यानी कि 22 फरवरी को, और 28/2/2026 तक आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। अब उसके बाद साथियों, इसमें जो सफल कैंडिडेट थे 3165 अभ्यर्थी का परिणाम जारी किया गया था 30/4/2026 को, यानी 30 अप्रैल को इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जो शारीरिक दक्षता में सफल हुए थे। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि आयोग इस समय बहुत तेजी से काम में लगा हुआ है। ये सारी वैकेंसी जो आपकी पुरानी है, ये सबको भरने का तरीका है इलेक्शन से पहले पहले। तो उसी क्रम में देखिए, सब चीजें बाकी पढ़ लेना आप लोग। ये जो मेन चीज है कि भैया, जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिन्होंने जिन्होंने शारीरिक दक्षता पास की है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 13/7/2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं, और अभिलेख अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है 12/8/2026 है। यानी कि 12 अगस्त तक आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो पूरा 1 महीने का समय इनको भी दिया गया है। जैसे कि पिछली आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखे होंगे, चाहे वो बीपीओ का हो, एजीटी का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, अकाउंटेंट का हो, सभी के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया था। तो इसके लिए भी पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। तो 13 जुलाई से लेकर आप लोग 12 अगस्त तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और बहुत जल्दी फिर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस 2-4 महीने ऐसे काम करने वाला है कि भाई, यूपीएससी, एसएससी या फिर आपका कोई भी आयोग करने वाला नहीं है। अगले 3-4 महीने में इतना तेजी से काम होगा, सारे रिजल्ट ऐसे फेंके जाएंगे कि बस इससे बढ़िया कुछ लगेगा नहीं कि भाई नौकरी करनी है तो यूपी ट्रिपल एस का फॉर्म भरना है। लेकिन ये कुछ ही दिनों की कहानी है। आगे देखिए, अगला नोटिस क्या था आपका? तो वो साथियों उसके एग्जाम को लेकर है कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा जो आपकी होनी है, वो साथियों होनी है 12 जुलाई 2026 को। इसका समय रहेगा 10 से 12 बजे के बीच। यानी कि 3 जनपदों में ये परीक्षा होनी है। गाजियाबाद में होगी, लखनऊ में होगी और आपकी वाराणसी में। यानी कि 12 जुलाई को 2 एग्जाम आपके होने हैं। एक तो सुबह के जो मीटिंग में होना है, वो आपका होना है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का। समय रहेगा 10 से 12 बजे, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और ये 3 जनपद गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी में परीक्षा कराई जाएगी। उसके अलावा जो इनकी वेबसाइट है upsc.government.in, इस पर जाकर आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण नोट मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि अगर आपने मेंस के लिए जो फीस जाती है, अगर आपने वो अभी तक पे नहीं की है, तो उस फीस को आप पे कर दें, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अन्यथा आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो इसीलिए आप इस फीस को कभी भी सबमिट करा सकते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन जल्दी करा दीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस की साइट कभी कभी बिजी हो जाती है या
चलना ही बंद हो जाती है। उसके अलावा एक एग्ज़ाम आपका और होना है, अब वो भी साथियों 12 जुलाई को होना है और ये समय रहेगा आपका 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये कौन सा है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय, यानी इसकी परीक्षा भी 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी, लेकिन ये सेकंड मीटिंग में आपका पेपर होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये एग्जाम भी आपका 2 घंटे का रहने वाला है और सारे क्वेश्चन इसमें आपके 100 रहने वाले हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं एडमिट कार्ड। और इसके लिए भी जो मैंने बताया है कि मेंस एग्जाम के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो फीस इन्होंने ली है उसको सबमिट करेंगे, तब आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा। तो इस तरह से ये 3 नोटिस जारी किए गए हैं। अगले वाले यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको 1-2 नए नोटिस देखने को मिलेंगे। पेट का विज्ञापन, उसके अलावा 1-2 रिजल्ट, अकाउंटेंट या एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब के रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और अगले महीने में आपको जूनियर असिस्टेंट और जो बीपीओ वाले हमारे साथी हैं, जो एक लंबे समय से इंतजार में लगे हुए हैं, यानी उनका ही जो विज्ञापन था बहुत पहले का था, लेकिन अभी तक रिजल्ट उनका नहीं आया, तो अब जल्दी ही सारे रिजल्ट, ये सब चीज़ें आपकी आने वाली हैं। सारी परीक्षाएं अब समय से होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, सब कुछ आपके अगले 3 से 4 महीने के अंदर होने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें। अब यूपी ट्रिपल एससी अगले 6 महीने तक बहुत तेजी से काम करने वाला है, तो यही मौका है, बस अच्छे से आप लोग लगे रहें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में अब अगर आपने नौकरी ले ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना साथियों इलेक्शन के बाद तो फिर आप भूल जाइए, फिर वही प्रक्रिया 4-4 साल, 3-3 साल, एग्जाम तक आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी साथियों मैथ्स पढ़ने के लिए और जो अगला पेट का एग्जाम आने वाला है डीआई पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ये मेरा एप्लीकेशन है। और रोज स्टडी पॉइंट जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपको कहाँ मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन पर। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, क्योंकि यही अच्छा मौका है यूपी ट्रिपल एससी में नौकरी लेने का।